ओके, गुड इवनिंग। लास्ट डे हम लोग बात किए थे एक कंसेप्ट के ऊपर, विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा एक और उसी से मिलता जुलता एक कंसेप्ट है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप क्वेश्चन है, एक मिनट। A bag contains 5 white, 7 red, and 8 black balls. Okay. If four balls are drawn one by one without replacement, find the probability. ये शायद कर लिए। A bag contains 5 white, 7 red, and 8 black balls. If 4 balls are drawn one by one without replacement, find what is the probability that all are white. white. देखिए धीरे धीरे क्वेश्चंस अच्छे होंगे। ऑल आर वाइट, ये शायद देखिए तो किया हुआ कि नहीं किया हुआ। कोई बैग है जिसमें आपको सॉल्यूशन मोड में आता है, कोई बैग है जिसमें आपके पास 5 वाइट, 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स है। और यहां से 4 बॉल को आपको ड्रॉ करना है। 4 balls are drawn. One by one without replacement. What is the probability that all are white? सभी white होना चाहिए। बन जाएगा। देखिए अगर white निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 5C1 या 5 बाई टोटल कितना है? 20 है टोटल। तो 5C1 मतलब सिंपली 5 लिख देते हैं, 5/20। यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो अगली बार जब व्हाइट निकालेगा तो व्हाइट एक कम हो चुका होगा, 4/19। उसके बाद जब जाइएगा आप तो 3/18 और उसके बाद जाइएगा तो 2/17। दिस इज द राइट आंसर। A bag contains 5 white, 7 red, and 8 black balls. If 4 balls are drawn one by one without replacement, what is the probability that all are white? सभी white होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ये वाला होगा। आप देखते हैं एक अगले क्वेश्चन में आते हैं, और कितना आप समझे हैं वो हम लोग को अब समझ में आएगा कंसेप्ट। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। ये क्वेश्चन पहले आप बनाओ फिर हम देखते हैं। 2 balls are drawn. 2 balls are drawn at random from a bag containing 3 white, 3 red, 4 green
and 4 black balls. One by one without replacement. One by one without replacement. Find the probability. Find the probability. Find the probability that both are of different colors. Different colors. ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें. Two balls are drawn at random from a bag containing 3 white, 3 red, 4 green, 4 black balls. जो बैग है उसमें आपके पास 3 रेड होगा, 3 वाइट है, 3 रेड है, 4 ग्रीन है और 4 ब्लैक है. ड्रॉ करना है सिर्फ दो ड्रॉ करना. और बोला गया कि 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट. 1 by 1 ड्रॉ करिए और वो विदाउट रिप्लेसमेंट होगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. जो होना चाहिए वो आपका डिफरेंट कलर होना चाहिए. मतलब अगर एक रेड आ रहा है तो दूसरा व्हाइट होना चाहिए. ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज है, बनेगा ये क्वेश्चन. बहुत लोग क्या करता है ना, देखिए बहुत लोग क्या करता है, इसमें ध्यान दिला रहा है आपको. समझिएगा, पहले दो चीज आपको यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे. बहुत लोग क्या करता है, व्हाइट लेता है और फिर नॉन व्हाइट ले लेता है. मतलब एक क्या करेगा वो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में आएगा. बहुत लोग क्या किया कि एक व्हाइट लिया, 3 में से कोई एक व्हाइट निकलेगा. टोटल कितना है, 4 4 8 11 14, 14 है. तो 3 by 14 किया. और अगली बार उसके दिमाग में क्या आ रहा है ना कि इन तीनों में से कोई भी निकल जाए. तो 4 4 8 3 11. तो इस बार वो करेगा 11 by 13 करेगा. क्या किया वो, व्हाइट और नॉन व्हाइट किया. तो जरूरी है कि व्हाइट आए, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं. देखिए आप व्हाइट को कंपलसरी कर दिए, कोई जरूरी थोड़ा व्हाइट आया और एक नॉन व्हाइट लिए. नॉन व्हाइट में कोई भी हो सकता है, रेड ग्रीन ब्लू कुछ भी हो सकता है. नोटिस करिएगा बात. देखिए ये कहीं पे तो लिखा नहीं कि व्हाइट होना चाहिए. तो अब बच्चा बोलेगा अच्छा व्हाइट नहीं होना चाहिए, तो बोले चलो रेड लेते हैं. 3 by 14, मतलब उसके दिमाग में ये वाला चल रहा है, व्हाइट और नॉन व्हाइट. अब दिमाग में से चल रहा है कि रेड, ओके रेड और नॉन रेड. 4 4 8 11 11 by 13. मतलब अगली बार वो रेड किया और नॉन रेड किया प्लस. उसके बाद वो क्या किया, ग्रीन किया. तो ग्रीन में होगा 4 by 14 और नॉन ग्रीन करेगा 4 3 7 3 10. तो 10 by 13. मतलब इस बार ग्रीन और नॉन ग्रीन हुआ. फिर अगली बार ब्लैक लिया 4 by 14 और एक अगला जो होगा वो 10 by 13 होगा. मतलब ब्लैक और नॉन ब्लैक. तो कई लोगों को लगता है कि ये हम सही बनाए हैं, लेकिन ये गलत है. अब हम गलत क्यों हैं बता दे रहे हैं आपको. मतलब मैक्सिमम चांस है कि इसका आंसर ऐसा आ सकता है. मतलब आप हो सकता है कि आप इस तरह से बना दें, व्हाइट और नॉन व्हाइट कर दें. एक व्हाइट लिए, दूसरा कोई और कलर व्हाइट को छोड़ के. एक रेड लिए, दूसरा कोई रेड को छोड़ के. एक ग्रीन लिए, फिर आप नॉन ग्रीन ले रहे हैं. एक ब्लैक ले रहे हैं, फिर नॉन ब्लैक ले रहे हैं. तो आप ऐसा कर सकते हैं. लेकिन इसमें क्या क्या दिक्कत है हम आपको दिखा रहे हैं. इसमें देखिए क्या हुआ होगा, ये जो केसेस आप बनाए होंगे ना, तो एक बार व्हाइट आया होगा, एक बार रेड आया होगा. ध्यान से देखिएगा, एक बार व्हाइट आया होगा, ग्रीन आया होगा, एक व्हाइट आया होगा, ब्लैक जरूर ऐसा आया होगा.
यहां भाई एक बार रेड लिए होंगे तो व्हाइट आया होगा, फिर रेड लिए होंगे तो ग्रीन आया होगा, और रेड लिए होंगे तो ब्लैक आया होगा। जब इस केस में आप आए होंगे तो देखिए क्या होगा, ग्रीन तो कंफर्म ले रहे हैं आप, तो ग्रीन व्हाइट हुआ होगा, ग्रीन रेड हुआ होगा, और ग्रीन ब्लैक आया होगा। और जब इस केस में आए होंगे तो ब्लैक व्हाइट हुआ होगा, ब्लैक रेड हुआ होगा, और ब्लैक आपको ग्रीन हुआ होगा। नोटिस करने वाला बात आप देखिए क्या है, नोटिस करने वाला ये बात है कि देखिए आप यहां पे व्हाइट और रेड ले रहे हैं, और ध्यान दिए यहां पे व्हाइट और रेड आ गया है, दो बार आ गया। आप यहां पे व्हाइट और ग्रीन ले रहे हैं, नोटिस करिए व्हाइट और ग्रीन यहां पे आ गया है। आप यहां पे व्हाइट और ब्लैक ले रहे हैं, देखिए व्हाइट और ब्लैक यहां भी आ गया। तो एक चीज कई बार आने लगा है इस प्रोसेस में, क्या है, जब व्हाइट और नॉन व्हाइट लिए हैं तो व्हाइट रेड आया होगा, और जब जब यहां पे आप ब्लैक और नॉन ब्लैक ले होंगे तो ब्लैक और व्हाइट भी आ गया होगा। तो व्हाइट ब्लैक यहां भी मिल जा रहा है और ब्लैक व्हाइट यहां भी मिल जा रहा है, तो दो बार आप केस को कैसे जोड़िएगा, तो इसलिए ये प्रोसेस गलत हो गया। और मैक्सिमम चांस होता है कि इसका आंसर बच्चे ऐसे ही दे देते हैं, क्योंकि ये चीज हम लोग सीखे हैं, ठीक है पीछे सीखे हैं, लेकिन पीछे के सिचुएशन को देखिए, अभी के सिचुएशन को देखिए, तब फिर आप उस पर आंसर करिए। तो बनाए कैसे, तब उसके बनाने का तरीका क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगेगा तो आप इसको भी लेके चल सकते हैं, ठीक है, और उसको फिर रेस्ट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नहीं तो तरीका क्या होगा, क्या बोला, बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, तब आपको ऐसे चलना पड़ेगा, एक व्हाइट लो, रेड लो, व्हाइट लो, ग्रीन लो, व्हाइट लो, और ब्लू लो या ब्लैक जो भी है। उसके बाद रेड ले लो, रेड ग्रीन ले लो, रेड ब्लैक ले लो, रेड ग्रीन रेड ब्लैक, उसके बाद ग्रीन और ब्लैक ले लो। मतलब आपको यहाँ पे 6 केस होगा, 3 केसेस के लिए, 2 केसेस के लिए, और 1 केसेस के लिए। आपको ऐसे बनाना होगा। इस केस में प्रॉब्लम क्या हो रहा था, कुछ रिपीटेड टर्म्स आना चालू हो गया था, ठीक है। देखो ये तीनों तो लेना है, ये तीनों लेना है, हम क्या लिखे, व्हाइट रेड, व्हाइट ग्रीन, व्हाइट ब्लैक, तीनों है। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला ले लो, रेड ग्रीन लो, रेड ब्लैक लो, ये वाला जो राउंड किया उसको छोड़ दो। यहां पे क्या बोल रहे हैं हम, आप ग्रीन और ब्लैक लो, ये वाला केस। बाकी ये रिपीटेड होगा कहीं ना कहीं, देखो यहाँ रिपीटेड है, इससे ये रिपीटेड हो गया, बाकी जो भी केसेस सब रिपीटेड होगा कहीं ना कहीं से। तो कुल मिला के 6 ही केस ऐसा होगा जो इंडिविजुअल है, बाकी कुछ भी देखोगे रिपीटेड होगा। तो बनाने का बेस्ट मेथड क्या होगा इस क्वेश्चन का, देखिए अभी जो आज के क्लासेस में ज्यादातर आप कंसेप्ट सीखिएगा, ठीक है, मतलब आपको लगता है ऐसे बनना चाहिए, मालूम पड़ा कि ऐसे नहीं, कुछ और तरीके से बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, देख लेते हैं हम लोग। मेरे पास कितना है, 3 व्हाइट है, 3 रेड है, 4 ग्रीन है, और 4 ब्लैक। निकाला, ड्रॉ कितना करना है, 2। कैसे करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट करना है। तो पहले व्हाइट ले लीजिए, एक व्हाइट निकालना है, टोटल कितना आपके पास है, टोटल आपके पास 14 बॉल, 6 चाहता चल बोल, तो 3/14 हो गया। अब व्हाइट तो आप निकाल लिए, अब एक आपको फिर रेड निकालना है, तो रेड में क्या होगा, 3/13। नीचे आप लिख के चल सकते हो, व्हाइट और रेड लियो, फिर से आप व्हाइट लो, अब फिर से ग्रीन लो, 3/14, और इस बार ग्रीन लो, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 3/13। इस बार आप क्या लिए, व्हाइट और ग्रीन लिए, ग्रीन आपके पास 4 है। या फिर आप ऐसे कर सकते थे कि एक व्हाइट ले लो और एक ब्लैक ले लो, तो ये आप व्हाइट लिए या ब्लैक लिए प्लस, इसलिए मैं नीचे में केसेस लिखते आ रहे। फिर हम क्या किए, रेड लिए, ऐसा भी तो कर सकते थे, दो डिफरेंट कलर है तो हो सकता है रेड और ग्रीन हो, और 3/14 इंटू 4/13, ये क्या हो जाएगा बाबू, 3/14, मतलब आप रेड लिए हो और ग्रीन लिए हो प्लस। फिर आप आ जाओ, 3/14 आप रेड ले रहे हो और एक आप ब्लैक ले रहे हो, तो रेड और ब्लैक ले रहे हैं। फिर क्या करोगे, ग्रीन ले लो, एक ब्लैक ले लो, 4/14 और 4/14 इंटू 4/13,
ये क्या था, ग्रीन और ब्लैक, तो हर केस में डिफरेंट कलर है और इतना पॉसिबिलिटीज था, पॉसिबल था ये। ओके, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन में क्या खास बात था? चलिए क्वेश्चन आपको और बताते हैं और एक नया कंसेप्ट भी आपका जोड़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मतलब इसमें गलती होने का चांसेस था। एक क्वेश्चन आपको अभी और बताएंगे हम, और एक नए कंसेप्ट के साथ थोड़ा सा आपको और ये करेंगे। ऐसे मेरा मन था कि क्वेश्चन बोर्ड पे रहना चाहिए था, कुछ और समझा सकते थे हम थोड़ी देर बाद, लेकिन चलिए हम थोड़ी देर को छोड़ते हैं और इस ब्लैक जो खाली जगह पे थोड़ा सा क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। देखते हैं, क्वेश्चन ऐसे छोटा है। टू कार्ड्स आर ड्रॉन, two cards are drawn without replacement, without replacement. Two cards are drawn without replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Pack of 52 cards. What is the probability? What is the probability? What is the probability that one is queen of red color, of red color, and the other is and the other is a king of black color. बहुत इंटरेस्टिंग एक कंसेप्ट हम आपको सिखाने जा रहे हैं, देखिएगा। क्वेश्चन आप पहले खुद से बना लो, ये बनने लायक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। टू कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, टू कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट है, फ्रॉम अ वेल शेपेड पैक ऑफ रेड कार्ड। 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकालना है। क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि एक क्वीन ऑफ रेड कलर होगा और दूसरा किंग ऑफ ब्लैक कलर होगा, ये आपको बनाना है, ठीक है। ओके, बना? ठीक, सोचिए सोचिए, ये जरूरी है, सोचिए। दो क्लास हम लोग और लेंगे अभी, है ना। क्या देखिए, जब तक आप नहीं बनाइएगा, जब तक नहीं सोचिएगा, कोई फायदा नहीं है। टू कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ टू कार्ड्स, टू कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ टू कार्ड्स। क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वन इज अ क्वीन ऑफ रेड कलर एंड द अदर इज अ किंग ऑफ, मान लेते हैं वन इज अ क्वीन ऑफ रेड कलर एंड द अदर इज अ किंग ऑफ ब्लैक कलर। क्वीन कितना होता है, रेड, दो, तो दो में से कोई एक निकल जाएगा, तो 2/52, ठीक है। अब क्या है, अब किंग कितना ब्लैक है, 2, तो 2 बाई कितना हो जाएगा, 51। ये कहां बोला गया था कि आपको क्वीन पहले निकालना है और आपको किंग बाद में निकालना है, ये तो कहीं बोला नहीं था। तो यानी कि एक और केस पॉसिबल है, अगर मान लीजिए किंग ब्लैक कलर का पहले आता है तो 2/52, और क्वीन अगर पहले आता है तो 2/52,
1। क्लियर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास कितना, 2 × 2 4 ऊपर में +4 और 52 × 51, यही ना होगा, 4 4 8 एंड 52 कट के जो भी आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज आप नोटिस करो, ये वाला जो केसेस भूल जाता है बच्चा बहुत बार, ऐसा होता है ना, कितने लोगों के साथ होता है? मतलब आप इधर से तो सोच लिए कि ठीक है आप पहले क्वीन ले रहे हैं, अच्छा ये विदाउट 1 by 1 नहीं बोलते हैं आप, कि चलो हम क्वीन ले रहे हैं तो 2 में से कोई एक क्यों नहीं आएगा, और 52 में से कोई एक कार्ड निकलेगा। जब आप किंग में जाते हैं तो एक कार्ड तो निकाल कर फाड़ के फेंक चुके हैं जो कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो अब किंग के लिए आपके पास क्या, किंग तो 2 है ब्लैक, तो 2 में से कोई एक निकल सकता है, और इसमें लेकिन टोटल आपका एक कम हो गया है, तो अब टोटल में 51 है, तो 2/51। देखिए ये चीज आपको रिवर्स ऑर्डर में भी तो हो सकता था कि पहले किंग निकल जाए और बाद में क्वीन निकल जाए, एकदम पॉसिबल था रिवर्स ऑर्डर में काम करना। इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है कहानी? चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको इसको बनाने का एक बहुत बेहतरीन टेक्निक, ये भूलता है कोई, पहले ये बताओ, मतलब ये केसेस भूल जाते हो आप लोग। देखो जब सेम कलर होगा तो कोई केस नहीं बनता है, लेकिन जैसे आप कलर बदलते हो तो केसेस आने लगता है। रेड ब्लैक, तो पहले पहले रेड लोगे, पहले ब्लैक लोगे, पहले ब्लैक लोगे, पहले रेड लोगे, तो वो वाला चीज होता है, ठीक है। देखो इसका एक बड़ा आसान तरीका हम आपको सिखाते हैं, और जो कि हम पिछले क्लास में आपको बोले थे कि बहुत बेहतरीन टेक्निक एक आपके लिए हम डेवलप करेंगे। देखिए तरीका क्या होगा, समझिएगा, ठीक है। अब जगह ही नहीं है, मुद्दे के बाद है कि हम इस क्वेश्चन को मिटाना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन चलिए यहाँ पे है जगह, यहाँ पे कर दे रहे हैं, कुछ नहीं करना है आपको। आप क्या करो, जानते हो तुम बचपन से जो काम करते आ रहे हो ना, बचपन से जो भी काम करते आ रहे हो प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है, या अभी तक हम जो भी पहले किए वो सब विदाउट रिप्लेसमेंट था। अब बोलिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे आपको क्या बोलता है, ध्यान से देखोगे, आपको ये लोग बोल रहा है कि क्वीन ऑफ रेड कलर, तो क्वीन कितना मेरे पास है, 2, 2 में से कितना ले लोगे, 1, इंटू इंटू, ध्यान से देखोगे, किंग ऑफ ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर का किंग कितना था, 2, 2 में से कोई एक चाहिए आपको, तभी 2 ठो निकलेगा, एक तो इससे निकला, एक तो इससे निकला, बाई, इस बार हम 1 by 1 मेथड से नहीं बना रहे हैं, 52C2, मतलब लगा ही नहीं रहे वो कंसेप्ट। तुम नोटिस करो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, दिखाते हैं। 2C1 का मतलब कितना हो गया, 2, 2C1 का मतलब कितना हो गया, 2, और 52C2 को सॉल्व करने आता है आपको ना, 52C2 को आप ऐसे लिख देते हैं, 52 × 51 बाय फैक्टर 2, ये 2 चला गया ऊपर, ये इसके बराबर है, अरे ये एक ठो और ये एक ठो, ये 2 ठो नहीं लग रहा आपको, ये 2 × 2/52 × 2/51 होगा। तो यानी कि इस मेथड से बनाने में वही आंसर आ रहा है, लेकिन ये मेथड तो गजब का है। अब बोलिए वो क्या गजब का है, आपको केस सोचना नहीं पड़ रहा है, आपको केस सोचना नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल आप केस नहीं सोच रहे हैं, ध्यान दीजिए, मिटाएं इसको, रब करें, अब कंसेप्ट समझ में आया? यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन को आप कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, ये एक बड़ा बेनिफिट है। तो चलिए हम कुछ और आपको यहां से सिखाते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन हम लिए थे आज, पहला क्वेश्चन जो लिए थे, हम फिर से उस क्वेश्चन में आते हैं, ओके, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम लिए थे आज, क्या था क्वेश्चन, देखिएगा, क्वेश्चन ये था कि हाँ, क्वेश्चन था कि 5 वाइट 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स, कोई बैग है जो ये कंटेन कर रहा है बॉल, 4 बॉल यहां से ड्रॉ करना था,
ओके, 4 balls are drawn 1 by 1 without replacement. Without replacement निकालना है, without replacement. ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर व्हाइट, सभी व्हाइट होना चाहिए. आप क्या किए थे? आप किए थे 5, 15 बाई 20. फिर आप क्या किए? अगला भी अगर व्हाइट होगा तो 4 बाई 19, फिर से व्हाइट होगा तो 3 बाई 18. विदाउट रिप्लेसमेंट में हर ड्रॉ के बाद वो बॉल छोड़ना पड़ता है. एंड 2 बाई 17. ये व्हाइट के लिए था. अगर कोई और कलर का बॉल होता तो थोड़ा दिक्कत भी होता. सिर्फ व्हाइट था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ. लेकिन एक बच्चा इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकता था कि 5 में से आपको 4 व्हाइट चाहिए, 4 ड्रॉ करना है, चारों व्हाइट चाहिए. एंड बाई 20 में से आप 4 बॉल निकाल लो. अब हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करके दिखाते हैं. इसको सॉल्व करना हम आपको सिखाए हैं. इसको 4 पर घटाते लिख सकते हो, 5 4 3 2 बाई फैक्टर 4. 20 C4 को 20 को घटाते लिखो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 7 बाई फैक्टर 4. फैक्टर 4 क्या हुआ? गया. आंसर मैच करा दो ऊपर वाला से. 5 by 20, 4 by 19, 3 by 18 and 2 by 17 is similar to this answer. यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन को आप कॉम्बिनेशन यूज करके बना सकते थे. तो ये तो टाइम आपका बचा रहा है. हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए आंसर मैच कर रहा है, आंसर आपका मैच कर जा रहा है. और सबसे बड़ा फायदा क्या है कॉम्बिनेशन से बनाने के लिए, कि आपको वो केस नहीं सोचना पड़ता है कि पहले रेड आया कि पहले ब्लैक आया, या पहले ब्लैक आया कि पहले रेड आया. वो अपने आप आ जाता है. ये फायदा कॉम्बिनेशन से. तो आपको क्या याद रखना है, समझ में आया? देखिए ये क्वेश्चन से आज हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास, और वहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट था. ठीक है, 1 बाई 1 ड्रॉ करना था और चारों व्हाइट निकलना था. तो पहला व्हाइट निकलेगा तो 5 बाई 20, उस व्हाइट को फेंको. अगली बार व्हाइट निकालोगे तो यहाँ पे 4 ही ऑप्शन होगा, और टोटल एक कम हो गया हो तो 19 हो गया होगा, तो 4 बाई 19. नेक्स्ट ड्रॉ में आपको 3 बाई 18 होगा. उसके अगले ड्रॉ में जाओगे तो 2 बाई 17 होगा. तो ये आपका ड्रॉ हो गया व्हाइट का. लेकिन इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से बनाए कि इस बैग से हमको 4 बॉल निकालना है, चारों व्हाइट होना चाहिए. तो हम 5C4, 5 व्हाइट से 4 निकाल लिए, और टोटल में से हम 20 में से 4 निकाले. जब इसको सॉल्व किए तो देखिए वही आंसर आया. यानी एक बात समझ में आया कि हम लोग आज तक जो भी काम कर रहे हैं वो सब विदाउट रिप्लेसमेंट क्वेश्चन है. मतलब एक बार जो निकल जाता है वो वापस उसके नहीं आता है. तो याद रखिएगा, अगर आप ये बात समझ पाए हैं तो उसको बंद कर दो. देखिए, तो आपको एक बात याद रखना होगा, ध्यान से देखिएगा. क्या याद रखना है? कि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो आप यूजिंग कॉम्बिनेशन, तब वहां पे कॉम्बिनेशन लगाइएगा अगर आपको लगाने का मन है तो, या आप लगा पाते हैं तो. दोनों बात, कई बार नहीं लग पाता है. अगर विथ रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो उसके लिए कोई मेथड नहीं, 1 बाई 1 मेथड है. ऐसे आपको रेयर मिलता है, विथ रिप्लेसमेंट बहुत कम मिलता है. मतलब एक बार बॉल निकाल के वापस डाल दो तो उससे क्या होता है, सैंपल बदलता नहीं. तो विथ रिप्लेसमेंट का मतलब 1 बाई 1 मेथड, एक एक करके निकालना होगा. बट विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो आपके पास दोनों मेथड है, 1 बाई 1 भी है और कॉम्बिनेशन भी. ये आपकी मर्जी. मतलब कॉम्बिनेशन से भी वही आंसर आना है जो 1 बाई 1 मेथड से आना है. हाँ, अच्छी बात क्या होता है ना कि 1 बाई 1 मेथड से अगर जाओगे तो सब केस सोचना पड़ेगा, सब केस. लेकिन अगर यही चीज तुम अगर आप कॉम्बिनेशन लगा देते हो तो केस ही नहीं सोचना है. जैसे हम वो एक क्वेश्चन किए थे कि किंग और क्वीन था, दो ब्लैक किंग था और दो रेड क्वीन था, और निकालना था. तो अब 1 बाई 1 गए तो आपको ये सोचना पड़ रहा था कि पहले किंग निकलेगा फिर बाद में क्वीन, या पहले क्वीन या किंग. लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन से गए तो हमको सोचने का जरूरत नहीं पड़ा. हम सीधे 2C1 इंटू 2C1 दो कार्ड निकाले और टोटल से 2 निकाले, तो उसका भी आंसर इक्विवेलेंट आ गया उसका. तो कॉम्बिनेशन में सबसे अच्छा बात होता है कि केस नहीं सोचना है, और 1 बाई 1 में आपको केस सोचना पड़ेगा. अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ये भी विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है जिसको हम 1 बाई 1 मेथड से बनाए. आंसर भी लिखा हुआ है.
ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन को हम कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, ये सोचते हैं। देखिए, 2 balls are drawn at random from a bag containing 3 white, 3 red, 4 green and 4 black. 14 बॉल टोटल, ठीक है, 1 by 1 without replacement. Find the probability that both are of different colors. दोनों का दोनों कलर आपका जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। क्या ये बन सकता है हम लोग से? बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, दोनों का दोनों आपका डिफरेंट कलर होना चाहिए। क्या लगता है? अगर 1 by 1 वाला विदाउट रिप्लेसमेंट क्वेश्चन 1 by 1 मेथड से बन सकता है, सॉरी कॉम्बिनेशन से, तो शायद ये बन जाए। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट किया हुआ है कि मतलब डिफरेंट कलर्स चाहिए, तो डिफरेंट कलर्स में थोड़ा सा दिक्कत तो हो जाता है। देखिए, इसको बनाने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सोचना होगा, दम डायरेक्ट नहीं बन जाएगा। इसमें करना क्या होगा कि आपको केसेस लेके ही चलना होगा, इसमें डायरेक्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा आप समझिएगा, पहले पहले ये सोचिए कि हम एक वाइट लेते हैं, एक वाइट, ठीक है, और एक हम इससे निकाल लेते हैं। 4 4 8 और 3 11, कोई भी 11 में से एक निकालते हैं और नीचे में ले लेते हैं 52C2, सॉरी 14C2। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, प्लस डिफरेंट कलर चाहिए था ना, तो हम क्या लिए, एक व्हाइट लिए और एक नन व्हाइट लिए। देखिए यहां पे था आपके पास 3/14 था व्हाइट, तो आपको ये फील आ रहा है कि तीनों केसेस एक बार में कवर हो चुका है मेरा? थोड़ा दिमाग लगाना होगा। देखिए ना, हम सॉल्व करके दिखा दे आपको। 3C1 का मतलब 3, 11C1 का मतलब 11, 14C2 का मतलब 14 इंटू 11 बाई फैक्टोरियल 2। ठीक है, इसको आप इधर ले आइए, तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 14 इंटू 11। नोटिस करिए तो ये कितना आ रहा है, और ये आ रहा है 6, यानी कि 66/14 इंटू, कुछ गलती हम कर रहे हैं, हाँ वही बोलो, कुछ गलती हो रहा था। ठीक है, अच्छा देखो तो इसका आंसर क्या आ रहा है ऊपर में, नोटिस करो तो, व्हाइट रेड, व्हाइट ग्रीन एंड व्हाइट ब्लू। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है ऊपर वाला, सिर्फ देखो 9, 12, 12, कितना हो रहा है, 12 12 24, ठीक है, और 24 और 10 इसके बराबर आ रहा है, देखो नोटिस करो। आ रहा है? अरे 33 नहीं हो रहा है? आ रहा है? ठीक है, यहां भी आ गया। क्लियर है? देखिए यहां पे आंसर बढ़ गया, 66 हो गया। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हुआ, आंसर ऐसा चेंज कैसे कर गया? अब जैसे देखो देखो, यही यही होता है, यही होता है, अगर आप कॉम्बिनेशन से नहीं बनाओगे ना, तो लास्ट में यही खमेजा भुगतना पड़ता है। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को बहुत देर से मिटा नहीं रहे थे। ध्यान दो, तुम यहां से क्या निकाले हो, व्हाइट और रेड निकाले हो 1 by 1 मेथड से। ये भी तो सोचा था कि पहले रेड निकले फिर बाद में व्हाइट निकले, ये 1 by 1 मेथड। देखो अब छूट गया था ना हम लोग से ये केस, हम लोग गलती किए थे इस केस में, नोटिस करो, हम लोग से गलती हुआ है। हम व्हाइट निकाले थे, यहां से रेड निकाले, ये भी तो सोचा था कि रेड निकले और व्हाइट निकले, ये भी तो डिफरेंट कलर्स का तरीका हो सकता है। तो यानी कि आपको करना क्या था, इंटू टू, इंटू टू, इंटू टू होना था, सारे में होना था। लेकिन थैंक्स बोलो कॉम्बिनेशंस को, ये डायरेक्ट आपको ये रिजल्ट देते रहा है।
मतलब ये जो उल्टा करने वाला केस है ना, उससे आप बच जा रहे हो। देखो ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, जनरली बुक्स में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम बच्चों को बोलते हैं कि जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट आपको मिले, कोशिश करो कॉम्बिनेशन से बनाएं। कॉम्बिनेशन करता क्या है, जो केसेस आप ले रहे हो ना, वो आपका जो केसेस है उससे बच जाओगे, सोचने से बच जाओगे। सोचना ही नहीं है, वो अपने आप आ जाता है। देखो सोच के भी क्या किया, गलत ही बनाए। यहाँ तो इतना सोचे कि भाई भाई यहाँ तो बस इतना ही समझ पाए थे कि हम लोग को उस तरह से नहीं जाना है, रिपीटेड होगा, तो हमको अलग अलग करके जाना होगा। ठीक करोगे बाबू, है ना? ठीक करोगे। पीछे हम लोग गलती करके गए तो उसको ठीक कर लो। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आया कि व्हाइट रेड तो हम सोच लिए थे, रेड व्हाइट भी तो निकल सकता था। व्हाइट ग्रीन तो सोच लिए थे, ग्रीन और व्हाइट भी तो निकल सकता था। तो हम लोग कुछ केसेस को मिस कर गए, कुछ केसेस नहीं, करीब 6 केसेस को मिस किए, यानी 12 केसेस होना था। लेकिन आप कॉम्बिनेशंस का थैंक्स बोलो कि टेंशन ही नहीं, एक ही बार में आपको इतना का आंसर दे दिया। अब देखो अगले केसेस में क्या करोगे, नेक्स्ट केस में क्या करोगे, व्हाइट और रेड पे तो काम हम लोग कर लिए पूरा। ठीक है, अब देखो हम लोग ये सोचते हैं कि एक ले लेते हैं हम लोग रेड, एक लेते हैं रेड। देखो ये था, यहां पे लिख देते हैं व्हाइट और नन व्हाइट। एक लेते हैं हम रेड और एक लेते हैं हम लोग नन रेड। तो नन रेड में कितना होगा, 8। इस बार उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे, व्हाइट तो लिए हुए ना हम लोग, व्हाइट पे तो हम पूरा काम कर चुके हैं, तो व्हाइट को छोड़ देगा। तो एक ले लो रेड और एक ले लो नन रेड। नन रेड में कितना, 8, यानी कि 8C1 बाई, और टोटल निकलेगा कितना, 14C2। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 3C1 इंटू 3, 8C1 इंटू 8 एंड 14 इंटू 13 बाई फैक्टर 2। ये ऊपर चल जाएगा तो 2 यहां आ जाएगा, तो 24 और 2 48, 48 आना चाहिए। चेक करें एक बार, देखो यहाँ पे इस आंसर को देखो, 12 और 12, 24 ही हो रहा था, ये दो हम लोग छोड़ दिए थे। तो ठीक है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 24 48, यहाँ पे देखिए 48 आ रहा है। और एक लास्ट केस कौन सा होगा, देखिए एक आखिरी केस होगा आपका, जब हम ग्रीन और ब्लैक ले लें। तो चार में से कोई एक ले लो ग्रीन, और चार में से कोई एक, मतलब ये था आपका, देखिए ये रेड था, इसमें आप और 14C2 निकाल के देखिए वही आएगा। 4C1 का मतलब 4, 4C1 का मतलब 4, 14 इंटू 13 बाई फैक्टर 2, देखिए ये आंसर आ रहा है। अच्छा वो ये क्वेश्चन मिटाया नहीं थे। अब समझ में आया कि विदाउट रिप्लेसमेंट बनाना कितना टफ है, अगर 1 बाय 1 में छट से जाता है तो। मतलब क्वेश्चन टिपिकल था तो हम लोग भूल गए कि पलट भी तो सकता था। क्वेश्चन जब छोटा आता है, जैसे छोटा क्वेश्चन कौन सा आया था इससे पहले, इससे पहले आया था वो वाला किंग और क्वीन वाला आया था, तो छोटा था कि पहले किंग आएगा फिर बाद में क्वीन आएगा, या पहले क्वीन आएगा बाद में किंग, तो वो तो कर लिए थे। जहां बड़ा क्वेश्चन आया ट्विस्टेड भूल गए, कि ये पलट भी तो सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए थैंक्स फॉर कॉम्बिनेशन, ये आसानी से आपको दिखा रहा है, आंसर मिसमैच कर रहा है, मतलब गलती कहीं पे हुआ है, तो कॉम्बिनेशन तो गलती नहीं किया था। तो कॉम्बिनेशन एक बार में हम नहीं कर पाए, हम लोगों को तोड़ के थोड़ा सा करना पड़ा इस क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन था कुल मिला के, नहीं था अच्छा? अब बन जाएगा जल्दी जल्दी, अब दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास दोनों चीज सीखे हैं, मिटा दें इसको, क्लियर करें। आप समझ में आया ये बात? कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपका कंसेप्ट अभी क्लियर आ जाएगा पूरा। और ये जो क्वेश्चन अभी हम कराए हैं ना, उसको अपने से घर पे एक बार सोचोगे कि क्या मामला बन रहा है इसमें। जैसे क्वेश्चन देखो, 3 balls आर ड्रॉन, 3 balls are 3 balls are drawn, one after the other, one after uh, the other, one after the other, without replacement, without replacement, without replacement, one after the other without replacement. Find the probability, find the probability
find the probability that the balls drawn are white, black and red respectively. देखिए 3 बॉल आपको ड्रॉ करना है, 3 balls are drawn, 3 बॉल आपको ड्रॉ करना है, one after the other without replacement. 3 बॉल ड्रॉ करना है. Find the probability that the balls drawn are white, black and red respectively. कुछ लगता है गड़बड़ हुआ ना? हाँ, बॉल का नंबर गायब है नहीं, चलिए कोई बात नहीं, दे देते हैं. A bag contains, ऊपर लेते हैं, a bag contains, मतलब ये अपने आप में यूनिक बात हो गया है ना. A bag contains 4 white, 7 black and 5 red balls चलिए, मतलब इस बार ये मामला क्या बन रहा है, 4 white है, 7 black है and 5 red, 3 ड्रॉ है. A bag contains 4 white, 7 black and 5 red balls. 3 balls are drawn one after the other. वो भी without replacement. तो टोटल बॉल कितना है पहले वो देखो तो. ठीक है, 5 4 9 9 के 16, 16 बॉल टोटल है. निकालना है कितना है, 3. कैसे निकालना है, विदाउट रिप्लेसमेंट. हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन आर व्हाइट, ब्लैक एंड रेड मतलब सब एक एक चाहिए नहीं, देखिए सब एक एक चाहिए. तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4C1 एक ये ले लो, 7C1 into 5C1 by 16C3 is आंसर. एक यूनिक कंसेप्ट दिखाया हम आपको. अगर इसको आप 1 by 1 जाते निकालने तो क्या प्रॉब्लम आता है पता है आपको, दिखाते हैं. आप व्हाइट निकालें, ब्लैक निकालें, रेड निकालें, पॉसिबल था क्या व्हाइट निकालते, रेड निकालते, ब्लैक निकालते, पॉसिबल था. रेड निकालते, व्हाइट निकालते, ब्लैक निकालते, पॉसिबल था. रेड निकालते, ब्लैक निकालते, व्हाइट निकालते, पॉसिबल था. ब्लैक निकालते, व्हाइट निकालते, रेड निकालते, ये भी पॉसिबल था. ब्लैक निकालते, रेड निकालते, व्हाइट निकालते. कितना केस आ रहा है आपको, ऐसा नहीं लगा कि छूट सकता था आपसे केस. अब हम आपको दिखा रहे हैं इतना केस बना है इसमें. 4C1 का मतलब 4, 7C1 7, 5C1 का मतलब 5, 16C3 का मतलब कितना हो जाएगा, 16 into 15 into 14 y factorial 3. फैक्टोरियल 3 6 होता है. 4 by 16, 7 by 15 into 5 by 14. आगे 6 केस देखिए. आ गया 6 केस आया पूरा, देखो 6 आ गया. यहाँ काउंटिंग करो 6. लेकिन हो सकता अगर आप 1 by 1 बनाते तो आपसे एक आध केस छूट जाता, या हो सकता आप 3 ही केस लिखते, 6 तक लिखते भी नहीं. समझ में आ रहा है कंसेप्ट. तो मतलब एक बड़ा यूनिक कंसेप्ट सीखें कि विदाउट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन को हम कॉम्बिनेशन यूज करके बना सकते हैं. और इसमें बहुत दिक्कत नहीं था, सबसे एक एक कलर निकालना था. व्हाइट भी एक होना चाहिए था, ब्लैक भी एक होना चाहिए था और रेड भी होना चाहिए था. आसानी से हो गया. और टोटल इस बैग से 3 निकलना चाहिए था, तो 16C3 हुआ. सॉल्यूशन भी बहुत इजी था. ठीक है, तो क्वेश्चन चेंज करें. चलिए सीख तो गए आप लोग. एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए क्या है. एक बात देखते हैं, बैच के अंदर सीखने का चाहत बहुत कम बच्चों में. ठीक है, अटेंडेंस देख के समझ में आया था कि जहां जब नया चैप्टर आएगा तो बच्चे दिखते हैं. जैसी मतलब आपको 1 2 क्लास हो गया, बच्चा समझ गया कि हम सीख गए चैप्टर, मतलब हम चोरी वोरी करके पास कर सकते हैं. चलिए ये भी सही है. क्वेश्चन आते हैं. ए बैग contains a bag contains 8 red and 6 green balls. 6 green balls.
3 balls are drawn. 3 balls are drawn. Are drawn one by one, without replacement. Without replacement. Find the probability. Find the probability that at least two balls are two balls drawn are green. Drawn are green. ये थोड़ा क्वेश्चन ठीक लग रहा है. क्वेश्चन को समझिएगा. पहले क्वेश्चन आप पढ़ो खुद से, फिर बात करते हैं. कोई बैग है ना, इसमें 8 रेड है और 6 ग्रीन है और 3 बॉल निकालना है. लीजिए, इस बार आपको 3 बॉल निकालना. 3 balls are drawn one by one without replacement. One by one. Find the probability that at least 2 balls drawn are green. देखिए, अगर आप इसको कॉम्बिनेशन चाहते हो तो तुरंत बन जाएगा. At least 2 balls drawn are green. कम से कम 2 बॉल ग्रीन होना चाहिए. तो ग्रीन को टारगेट करो, 2 ग्रीन ले लो. तो जब 2 ग्रीन लोगे तो ऑब्वियसली 1 रेड निकलेगा. बाई कितना हो जाएगा? 14 C3. ऐसा भी तो हो सकता था कि तीनों का तीनों ग्रीन निकल जाता बाई 14 C3. अच्छा, अगर आप ऐसे निकालते ना, 2 ग्रीन और 2 रेड, तो बहुत ये एक तरीका था. हो सकता है रेड पहले निकले और ग्रीन ग्रीन निकले. हो सकता है ग्रीन रेड ग्रीन निकले. ये 3 केस पॉसिबल था. हो सकता है आपसे कोई केस 1 बाई बन जाते तो 3 केस लेना पड़ता. ठीक है. और अगर इसको सॉल्व करते तो आ जाएगा, हम दिखा देते हैं आपको. ऐसे 6 into 5 by factor 2. 8C1 का मतलब 8. 14 into 13 into 12 by factor 3. इसको छोड़ दो जो आना होगा. इसमें कल दिखाते हैं आपको. 6 into 5 into 8, 14 into 13 into 12. और अगर इसको ऊपर लोगे तो फैक्टोरियल 13 3 by factor 2. और जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको यहां से सिर्फ 3 निकलेगा. देखो 3 कैसे आ गया. और तीनों ग्रीन लोगों तो एक ही केस होगा. तो देखो यहां से एक ही केस निकल के आएगा. 6 into 5 into 4 by factorial 3 and 14 into 13 into 12 by factorial 3. देखो एक कट गया, सिर्फ एक केस है. तो मतलब बेहतरीन मेथड. और अगर ऐसे जाओगे तो 4 केस होता. ग्रीन ग्रीन रेड, रेड ग्रीन ग्रीन, ग्रीन, मतलब कोई भी तरीके से आ सकता था ना. हो सकता है आप मिस कर जाते. हो सकता है बचवा एक केटो केस लेता और ये लेता बस. बाकी 1 by 1 मेथड में दोनों को साफ कर देता. हो सोच ही नहीं पाता. हम भी गलती किए, उस क्वेश्चन में की गलती है. ठीक है. लेकिन देखिए, थैंक्स फॉर कॉम्बिनेशन. दिमाग ही नहीं लगाना है. केस खुद ब खुद निकाल के दे देता है वो. खुद केस, जितना केस होगा ना वो अपने आप ऑटो निकल जाता है. सोचना ही नहीं है आपको. बढ़े आगे. तो एक यूनिक मेथड सीखे आप. ठीक है. बच्चा जाएगा 1 by 1 बनाने, आप कॉम्बिनेशन मार के निकल गए आगे. तो ये एक बेनिफिट आपको होगा. चलिए बढ़ते आगे ना. अगले क्वेश्चन में आते हैं. आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्लास मिस मत करिएगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन कराएंगे, बहुत मजा आएगा. मतलब आज की क्लास से बिल्कुल अलग यूनिक क्वेश्चन. देखिए 2 क्लास और कर लीजिए, फिर बाद में मौका नहीं मिलता है सब कराने का. ठीक है. बाद में प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, बट वो डिफरेंट प्रोबेबिलिटी है. 2 cards are drawn
two cards are drawn one by one by one, without replacement, without replacement, from a pack of 52 cards. Find the probability. Find the probability. Find the probability of getting exactly one ace. ठीक है, थोड़ा सोचो. Two cards are drawn one by one without replacement. दो कार्ड ड्रॉ करना है. कैसे? विदाउट रिप्लेसमेंट. किससे? 52 से. सैंपल इजी है 52 C2. क्यों? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, टेंशन नहीं लेंगे. विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था, इससे टेंशन नहीं लेंगे. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन एस. उसमें एक एस कम से कम होना चाहिए. इजी है. एस कितना होता है? 4. तो 4 में से एक ले लो. अगला कार्ड कौन होगा? एग्जैक्टली वर्ड यूज किया है. अगला कौन होगा? नन एस. तो वो कितना है? 48 C1. और टोटल कितना निकाल लो? 52 C2. अच्छा, अगर आप इसको वन बाई वन से बनाते हैं तो आपके पास दो केस आता है, एक एस और एक नन एस, या एक नन एस और एस. बट इसको भी सॉल्व करो तो वही आएगा. 4C1 4, 48C1 48, 52 इंटू 51 बाई फैक्टोरियल 2. ये ऊपर चला गया 2 इंटू 4 इंटू 48 एंड 52 बाई 51. देखो सेम आंसर. तो कॉम्बिनेशन तो है कमाल का. नहीं, आपको मुक्त करता है केस सोचने से. ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन लगाइएगा तो थोड़ा सोच समझ के लगाइएगा, हड़बड़ा के मत लगा दीजिएगा. क्वेश्चन की डिमांड को गौर करिएगा, अकॉर्डिंग काम करिएगा. और जहां पे लगता है कि कॉम्बिनेशन आपको तंग कर रहा है तो वन बाय वन मेथड भी आप लगा सकते हैं. एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें देखते हैं. सीखिए आज कुछ नया बात. टू कार्ड्स are drawn. Two cards are drawn one by one by one, without replacement, without replacement, from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability. Find the probability. Find the probability. Find the probability that neither a jack नहीं होना चाहिए, nor a card of spades is drawn. आराम से क्वेश्चन पढ़िए. Spades is drawn. ठीक है. देखिए, दो कार्ड ड्रॉ करना है, ध्यान देगा. वो ना जैक होना चाहिए और ना ही स्पेड होना चाहिए. ना जैक होना चाहिए, ना स्पेड होना चाहिए. तो देखो, स्पेड होता है 13 और इस 13 में एक जैक भी होता है. इसके अलावा और कितना जैक होता है? 3. तो टोटल कार्ड कितना? 16. ये 16 कार्ड आपको नहीं चाहिए. देखिए क्वेश्चन बोला है कि find the probability. Two cards are drawn one by one without replacement from a well-shuffled pack of two cards. Find the probability that neither a jack nor a card of spades is drawn. ना ही जैक चाहिए, ना ही स्पेड चाहिए.
तो टोटल आपके पास 52 कार्ड होता है। 52 से 16 घटा दो, 12 6 6 हो गया, 4 1 3 हो गया, 36 कार्ड। तो इस 36 में से आपका कोई 2 कार्ड आना चाहिए। इससे विदाउट रिप्लेसमेंट का कोई मतलब नहीं, आपको पता चल गया है कि कौन सा कार्ड होना चाहिए। तो 36C2 36 में से कोई भी 2 निकाल लो, और 52 में से कोई 2, फेवरेबल यही ना होगा, फेवरेबल किस तो ही होगा, यही 36 में से कोई 2 आना चाहिए। और 36C2 by 52C2, तो 36 into 35 by factor 2 and 52 into 51 by factor 2, ये तो गया। तो 36 by 52 into 35 by 51 is आंसर। क्लियर है? ठीक है, देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं, मिटाया जाए इसको। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोग का? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बदलेंगे कुछ क्वेश्चंस को। ज्यादा बैक हम लोग चेंज नहीं किए, सिंगल बैक पे बहुत काम किए, 2 बैक पे शायद एक आध बार काम किए थे। जैसे चलिए थोड़ा बैक को बढ़ाते हैं, ठीक है, बैक को बढ़ाते हैं। देखिए घबराना नहीं चाहिए क्वेश्चन से, क्वेश्चन से आप घबराइएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, फिर हम लोग सीखने के लिए। तो चलिए बैक बढ़ा देते हैं, 3 बैक्स कर देते हैं, 3 बैक्स कंटेनिंग। देखिए कोई भी साइड बुक है तो आप बनाइए, थोड़ा मजा आएगा आपको। 3 bags contain 7 white and 8 red, comma 9 white and 6 red, 5 white and 7 red balls respectively. One ball is drawn, one ball is drawn at random. One ball is drawn at random from each bag. From each bag. Find the probability. Find the probability and the probability that all of them are of the same color. ट्राई करो आप, फिर हम बात करते हैं इसमें। Three bags contain 7 white and 8 red, 9 white and 6 red, 5 white and 7 red balls respectively. One ball is drawn at random from each bag. हर से एक एक आप रिमूव करिए। ये तो आसान क्वेश्चन लग रहा है। Find the probability that all of them are same color. तो बन जाना चाहिए, कुछ खास दिख नहीं रहा है। बन जाएगा, या तो सभी से व्हाइट आना चाहिए या तो सभी से रेड आना चाहिए। तो इसमें टोटल बॉल कितना आपके पास है? 15, इसमें भी शायद 15 है ना, इसमें 12, सबसे एक चाहिए। तो मान ली यहां से व्हाइट निकलता है तो 7/15, यहां से भी व्हाइट निकलेगा तो 9/15, यहां से भी व्हाइट निकलेगा तो 5/12। जरूरी नहीं है कि व्हाइट ही निकले, सेम कलर तो रेड से भी हो सकता है, या ऐड कर दो इसको और लिख दो, या ऐड कर दो, हो सकता है रेड निकल जाए। तो 8/15 इंटू 6/15 इंटू 7/12, आंसर। आसान है ना? कैसे लगेगा बताइए ना, सिंगल तो निकालना है। देखिए रटना नहीं है कुछ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए। ऐसे भी विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा भी नहीं था क्वेश्चन में,
3 बैग दिया था और हर बैग में नंबर्स बॉल का बता दिया कि कितना कितना है, और एक बैग से आपको एक ही बॉल निकालना था, तो आप निकाल लिए। तो 15 में से कोई एक निकालना था और वो व्हाइट होना चाहिए था, तो 7 7 बाई 15 7। इसका इस बैग का काम खत्म हो गया। अगले बैग में है, यहाँ से भी व्हाइट निकालना था क्योंकि सेम कलर चाहिए था। फिर अगले बैग में है तो यहाँ से भी व्हाइट निकालना था। तो इस तरह से व्हाइट का काम खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग आए रेड वाले में, क्योंकि सेम कलर बोला है तो रेड भी हो सकता है। तो पहले वाले से 8 बाई 15, दूसरे वाले से 6 बाई 15 और तीसरे वाले से 7 बाई 12। आई थिंक हो गया। हो गया नहीं ये वाला? इजी है। चलिए थोड़ा एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इस पे। कंसेप्ट अगर आप ये 3-4 लेक्चर्स को अच्छे से कर लेते हैं तो हम आपको पक्का बता दे रहे हैं कि आप 12 का किसी भी तरह का प्रोडक्ट तुरंत समझिएगा। मतलब ये सोचिए ना, 12th वालों को भी मुझे पढ़ाना पड़ता है, उसके बाद ही हम 12th के प्रोडक्ट में जा पाते हैं। क्योंकि सोचने का सारा काम तो यहीं पर है कि बैग कंटेन्स 4 white and 2 black balls. Another bag contains 3 white and 5 black balls. If one ball is drawn from each bag, find the probability that पहला है both are white, इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि both are black। तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि one is बगल में लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं। One is white and the other is black। थोड़ा प्रैक्टिस करवा रहे हैं भैया आपको। Other is what? Another bag contains 3 white and 5 black balls. If one ball is drawn from each bag, find the product that both are white। एक एक निकालना है, तो पहले वाले से निकलेगा तो 4 में से कोई एक निकलेगा, यहाँ 6 में से कोई एक निकलेगा इनटू इसमें यहाँ कोई 3 में से एक निकलेगा और ये 8 में से कोई एक निकलेगा। ठीक है, पहला बन गया। सेकंड में आते हैं, दोनों ब्लैक होना चाहिए, तो 2/6 5/8। थर्ड में एक व्हाइट होना चाहिए। जानते हैं ये जो 2 बैग का काम आता है ना, तो अपने आप एकदम ऑटो ये होने लगता है कि आपको 1/1 मेथड लेना है, कोई तरीका ही नहीं आपके पास। देखिए यहां से व्हाइट लेंगे तो 4/6, तो यहां से ब्लैक लेना होगा तो 5/8। लेकिन ऐसा तो कुछ बोला नहीं कि पहले वाले से व्हाइट लो, तो एक केस और पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या लेंगे, ब्लैक, तब इस केस में कितना लेंगे, व्हाइट। दिस इज आंसर। क्वेश्चन का साइज देखिए, सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं।
2-3 क्वेश्चन और इसी पे, है ना। ऐसे सीख गए आप लोग, ऐसा नहीं कि नहीं सीखे हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, बैग ए contains 4 red and 5 black balls. Bag A contains 4 red and 5 black balls, and bag B contains 3 red and 7 black balls. चलिए, one ball is drawn from bag A, and two from bag B. Find the probability. Find the probability that out of three balls, find the probability that out of 3 balls drawn, 2 are black, and one is red, Two are black and one is red. आराम से बनाइए, बन जाएगा, कुछ खास दिक्कत नहीं है। क्या बोलता है, कोई बैग है जहां पे 4 रेड है, 4 रेड है एंड 5 ब्लैक। दूसरा बैग है जहां पे 3 रेड है और 7 ब्लैक। वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए। अच्छा, इस बार आपको यहां से एक बॉल निकालना है एंड 2 फ्रॉम बैग बी। Find the probability that out of 3 balls drawn, 2 are black and 1 is red. 2 ब्लैक होना चाहिए और 1 रेड होना चाहिए। ट्राई करो। देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या बोला है कि एक जो होना चाहिए ना, यहां से होना चाहिए, लेकिन देखिए इस बार कलर में थोड़ा सा आपको घुमाया है। 2 ब्लैक और 1 रेड होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, यहां से रेड निकाल लेते हैं। ध्यान देगा, यहां से रेड निकालते हैं 4C1, हम यहां से एक रेड निकालते हैं। तो कितना से निकल रहा है, 9 में से एक निकल रहा है, काम खत्म नहीं हुआ इसलिए इनटू एक रेड निकल गया। अब दोनों ब्लैक हम यहां से निकाल लेते हैं, 7C2, और टोटल निकला है 10 में से 2। लेकिन ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि पहले वाले से रेड लो, कहीं नहीं मेंशन है। तो एक केस तो ये हो सकता था कि जब आप रेड यहां से निकाल लो और दोनों ब्लैक यहां से निकालो, लेकिन कहीं लिखा नहीं कि पहले वाले से रेड निकालो बाकी से ब्लैक निकालो। तो अगला केस क्या होगा, अगले केस में हम क्या करते हैं, यहां से ब्लैक निकालते हैं। तो 5C1 ब्लैक निकला, ठीक है। तो 9 में से कोई एक निकला। तो अब इसमें 2 बॉल निकालना है, तो ध्यान दो, आपका ब्लैक तो 2 होना चाहिए था, तो एक ब्लैक यहां से निकालो 7C1 इंटू 3C1 एंड बाई 10C। अब बोलने वाले ये भी बोल सकते थे सर, ऐसा भी तो होता था कि एक पहले ब्लैक निकले बाद में रेड, या पहले रेड या बाद में ब्लैक। सोचने नहीं है, क्यों नहीं सोचना है, यूजिंग कॉम्बिनेशन।
अपने आप केस वो डेवलप हो जाएगा खुद ब खुद। कॉम्बिनेशन का ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। क्लियर है ये क्वेश्चन? कैसे? 3 10C2 तो किए ऊपर वाले ऊपर। आपको देखो पहले हम क्या किए, सबसे पहले हम यहां से रेड निकाले, तो आपको दोनों ब्लैक यहां से निकालना था, समझो बात। ओके, तो रेड निकाले तो 4 में से एक रेड निकलेगा, अंदर तो 4 ही बॉल है ना, तो कौन सा रेड निकलेगा? कोई भी एक निकल सकता है। तो इस बैग से कितना निकला है? 9 बॉल में से कोई एक बॉल निकला है, लेकिन टोटल हम लोग को क्या निकालना है? 2 ब्लैक और एक रेड निकालना है। तो रेड तो निकल गया, अब 2 ब्लैक भी चाहिए, लेकिन 2 आप इसी बैग से निकाल सकते हो, तो हम यहां से 2 ब्लैक निकाले, 7 में से 2, तो ये 10 बॉल में से कोई भी 2 निकल रहा है, लेकिन क्वेश्चन का ही मेंशन नहीं किया कि पहले से रेड निकालो। तो अगर पहले वाले से अगर हम ब्लैक निकाल लें, तो ब्लैक तो 5 है, तो 5 में से कोई एक ब्लैक निकलेगा, तो टोटल 9 बॉल है, 9 में से कोई एक निकला है। लेकिन अब इससे हम और नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही निकालना है, इसमें एक ही बोला है, तो बाकी 2 बॉल के लिए हमको इसमें आना पड़ेगा। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि ब्लैक हमको 2 चाहिए, तो एक ही ब्लैक मेरा निकला है, तो एक ब्लैक और एक रेड यहां से लेना पड़ेगा, तो 7C1 इंटू 3C1, तब ना देखो नीचे लॉगिन हो 3 बॉल आया। कंबाइन कैसे होगा हमको नहीं समझ में आ रहा ना, बताओ। तब तक सोचो, तब तक एक क्वेश्चन लिख, हम ये कर सकते हैं। क्लास के बाद देख लेता, क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इस बार चलिए क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, ऐसी बात कर लेता है। कोई बैग है, ओके क्वेश्चन देखते हैं। बैग है, उसमें 2 वाइट है एंड 4 ब्लैक। एक दूसरा बैग है, ये आसान लग रहा है, 6 वाइट एंड 4 ब्लैक। मुझे लगता है क्वेश्चन लिख देना चाहिए, ठीक है ये क्वेश्चन लिखते हैं। मुझे लगा था ये थोड़ा इजी है, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट किया है। क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है, तो क्वेश्चन कम से कम आपके पास होना चाहिए। A bag contains 2 white and 4 black balls, while another bag contains 6 white and 4 black balls. 6 white and 4 black balls. A bag is selected. A bag is selected. A bag is selected at random. And a ball is drawn. And a ball is drawn. Find the probability. Find the probability that the ball drawn is of white color. छोटा सा एक चेंजेस आया क्वेश्चन में, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा है, ओके। ठीक है, बताइए बैग कंटेन्स 2 white and 4 black balls। क्वेश्चन आप भी पढ़ो। ए बैग कंटेन्स 2 white and 4 black balls। एक और दूसरा बैग है जिसमें आपको 6 white है एंड 4 ब्लैक बॉल्स। इसमें पहली बार बोला है बैग को सिलेक्ट करो। ए बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम।
और तब बॉल निकालो एंड अ बॉल इज ड्रॉन। किसी बार ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था इसमें आपको बैक सिलेक्शन करना था। पहला क्वेश्चन है कि बैक को सिलेक्ट करो, देखो बॉल तो निकालना एक ही है एंड द बॉल इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ऑफ व्हाइट कलर। क्या प्रोबेबिलिटी कि बॉल व्हाइट कलर का होगा? बॉल एक ही निकालना है लेकिन आपको इस बार बैग सिलेक्ट करना होगा। तो बैग ए को सिलेक्ट कैसे करोगे? मान लो ये बैग ए है और ये बैग बी है, तो बैग ए को कैसे सिलेक्ट करोगे? बैग ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का सिलेक्शन क्या होगा? 1/2। अरे भाई दो ऑप्शन है ना, या तो ये करोगे या तो ये करोगे, 50-50 चांस है ना सिलेक्शन का। तो बैग बी को सिलेक्शन करने का क्या प्रोबेबिलिटी है? और भी 1/2। तो अगर तुम इस बैग को सिलेक्ट करते हो, ध्यान दोगे तो कैसे लिखना देखोगे, इस बैग को अगर तुम सिलेक्ट करते हो, बैग सिलेक्शन किए, ठीक है, अब देखो इनटू लगाए, काम नहीं ना खत्म हुआ है, बैग को सेट करके छोड़ देना, आगे कुछ करना भी है, कुछ करना है ना, क्या करना है? बॉल निकालना है, किस कलर का? तो क्या ध्यान से देखो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो व्हाइट हो? मतलब इसका मतलब होता है कि व्हाइट निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये समझा रहे हैं, जनरली आपको ये सब 12th में पढ़ाया जाता है, 12th में भी बहुत लेट में ये लेक्चर आता है, लेकिन आप अगर मतलब समझते हैं तो कहीं पे आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्हाइट निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ए बॉल, मतलब इसको हम मानते दिया हुआ गिवन, और ये रिक्वायर्ड जो चाहिए आपको। तो देखो सबसे पहले क्या किए तुम, बैक सेलेक्ट किए ए, सिलेक्शन के बाद क्या करोगे? व्हाइट निकालोगे, या तुम क्या करोगे? बैग बी सिलेक्ट करोगे। क्या प्रोबेबिलिटी है व्हाइट का विद रिस्पेक्ट टू बैग बी? मतलब डर जाता है बच्चा, ये लिखा हुआ कहीं दिखता है ना डर जाता है, तो बहुत खतरनाक टाइप का लिखा हुआ है। ये बहुत सिंपल है, देखो अगर तुम ये सब नहीं भी लिखना चाहते हो तब भी बन जाएगा। तुम ऐसे बना सकते हो कि हम बैग को सिलेक्ट किए हाफ, उसके बैग में गए तो व्हाइट निकाला था, तो 2/6 प्लस, मतलब इसके बदले में यही लिखना था। तो ये आप बिना लिखे भी काम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लिख इसलिए दी कि आपको एक आइडिया हो। बैग देखो, इस बैग को अगर आपको लेना है तो भी हाफ, क्योंकि दो ही बैग का ऑप्शन था, 50% इसका भी चांस है। क्या प्रोबेबिलिटी की व्हाइट हो? तो 6/10 दिस आंसर बन गया। कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, क्लियर हुआ कंसेप्ट? टाइम बचा हुआ है, क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत है, हाँ किया जा सकता है, एक आध क्वेश्चन तो और कर ही सकता है, बैठा दें इसको। चलिए चलिए एक सिमिलर क्वेश्चन आपको फिर से देते हैं, और उसके बाद एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन कैसा हम बताएं आपको कि जैसे दो बैग है, ठीक है, उसमें क्या करना है, एक बैग से बॉल निकाल कर दूसरे में डालना है और फिर प्रोडक्ट निकालना है। तो ये थोड़ा और बदला हुआ है, तो क्वेश्चन खैर एक रिपीटेड क्वेश्चन कराते हैं आपको। क्वेश्चन है कि ए पर्स कंटेन्स two silver and 4 copper coins. A second purse, a second purse contains a second purse contains 4 silver and 3 copper coins. A purse contains 2 silver and 4 copper coins. A second purse contains, okay, a second purse contains 4 silver and 3 copper coins. If a coin is pulled out at random from one of the two purses,
one of the two pulses. What is the probability? What is the probability that it is a silver coin? What is the probability that it is a silver coin? ठीक है, आसान लग रहा है ना? कोई पर्स है आपके पास जिसमें आपके पास 2 सिल्वर है और 4 कॉपर कॉइन है। एक दूसरा पर्स है जिसमें 4 सिल्वर है और 3 कॉपर कॉइन है। If a coin is pulled out at random from one of the two purses, if a coin is pulled out at random from one of the two purses, ठीक है, what is the probability that it is a silver coin? कोई कॉइन है जिसको आपको निकालना है, ठीक है। If a coin is pulled out at random from one of the two purses, what is the probability that it is a silver coin? तो फिर से इस बार आपको पर्स चुनना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में पर्स चुनने बोला था आपको, ठीक है, इस बार बोला नहीं, लेकिन हमको समझ में आ रहा है। If a coin is pulled out at random from one of the two purses, किसी दो में से किसी एक से निकालना है, तो what is the probability that it is a silver coin? तो आप किसी से डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, आपको चुनना पड़ेगा। तो आप पहले अगर इस पर्स को चुनते हो, मान लो पर्स ए है, ये पर्स बी है, तो पर्स ए को चुन लो। तो क्या प्रोबेबिलिटी सिल्वर का विद रिस्पेक्ट टू पर्स है? तो वो लिखना सीख जाएंगे तो और इजी लगता है पढ़ने में। बी के चुनने का क्या है पर्स के प्रोबेबिलिटी, और क्या प्रोबेबिलिटी सिल्वर विद रिस्पेक्ट टू पर्स बी? पर्स तो 2 ही है, तो ये हाफ होगा। इस पर्स में सिल्वर कितना है? 2, तो 2/6। पर्स बी के भी चुनने का प्रोबेबिलिटी हाफ ही होगा। अच्छा, इस पर्स में आपके पास सिल्वर कितना है? 4, टोटल कितना? 7। दिस इज आंसर। उम्मीद करते हैं चीज समझे होंगे आप लोग, है ना। 2 क्लास हम चाहते हैं कि और लें इसमें, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कराएंगे आपको, तो थोड़ा सा लगेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्योंकि बेस हम लोग तैयार कर लिए हैं। आपके पास आर डी शर्मा वगैरह बुक्स है तो थोड़ा सा चेक करिए, बनाएंगे। हमको लगता नहीं कि इस लेवल पे भी आपको क्वेश्चन मिलने जा रहा है। कोई देखा बुक पहले से? कोई बच्चा भी देखते वक्त नहीं हो बुक तुम लोग? लॉकडाउन तुम लोग ठीक से पढ़े हो? कैसा है क्वेश्चन है वगैरह निश्चित? किस तरह का क्वेश्चन वगैरह दिख रहा है? इजी है नहीं? 2 क्लास और कर लीजिए, फिर आपको थोड़ा सा लगेगा स्टैंडर्ड की, मतलब थोड़ा और अच्छा लगेगा। क्वेश्चन सब यूनिक होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप क्या किए क्लास। आपको पिछला ये 3-4 क्लास लगेगा कि तो कुछ पढ़े ही नहीं हम। अगले 2 क्लास चाहेंगे तो यहाँ से हम लोग पैकअप कर सकते हैं लेवल पे, लेकिन 2 क्लास हमको लगता है करना, ठीक है, तो उससे आपका फायदा होगा। चलिए ठीक, यहीं तक क्लास को रखते हैं।